अपनी कमियों को देखना होता है कि मैं कहां लैग कर रहा हूं, और सबकी अलग अलग कमियां हैं और आप उसका एक जनरल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो कुछ नहीं होगा। 4 महीने बाद पेपर है, 120 दिन बाद, इतनी एनर्जी आप में रहेगी नहीं। समझ में आया? पढ़ते पढ़ते बोरियत आने लगती है सर। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपने मन में सोचा है कि मुझे ये वाला रैंक, ये वाला कॉलेज चाहिए, उसको अटेन करने का, उसको अचीव करने का अभी भी सुनहरा मौका आपके पास में है। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, कुछ भी कहीं से भी कुछ कमी नहीं हुई है। अपकमिंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। 2 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। मेरे ख्याल से मैंने अप्रैल की डेट देखी थी, 1 अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, अभी वो डेट आएगी तब पता चलेगा। हाँ, 4 मंथ्स इज लेफ्ट फॉर जेईई एडवांस, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स आर लेफ्ट। 26 मई को पेपर होना है आपका, ठीक है? तो टाइम इज स्टिल सफिशिएंट। यस, जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हैं मार्केट में, टाइम इज स्टिल सफिशिएंट टू अचीव योर ड्रीम रैंक। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपने मन में सोचा है कि मुझे ये वाला रैंक, ये वाला कॉलेज चाहिए, उसको अटेन करने का, उसको अचीव करने का अभी भी सुनहरा मौका आपके पास में है। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, कुछ भी कहीं से भी कुछ कमी नहीं हुई है। बस आपने जो गलतियां की उसको सीखिए उनसे। अच्छा, आपकी सबकी गलतियां अलग अलग टाइप की है और आप उसका एक जनरल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो कुछ नहीं होगा। आपने केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर छोड़े हैं तो उनको पढ़ो, अब आपने मैथ्स में कुछ चैप्टर छोड़े हैं उनको पढ़ो। आपसे सिली मिस्टेक होते हैं तो भैया अपने आप को समझा के पेपर में बिठाओ ना, कि मैं जब 15 सवाल करता हूं तो मेरे 7 गलत हो जाते हैं। तो अपने आप को पहले ही समझा लो कि हाँ भाई सचिन, आज तू 15 सवाल नहीं करेगा, आज तू 10 ही सवाल करेगा, तो 10 करोगे तो 8 गलत, आज सही हो जाएंगे, 2 गलत होंगे। ऐसे धीरे धीरे आप इंप्रोवाइज कीजिए प्लीज। सबकी एक ही सॉल्यूशन नहीं होता, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। नहीं जी, सारे पैरामीटर्स पे करना पड़ता है, रिवीजन करनी पड़ती है, नोट्स हमें बार बार पढ़ने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं, उनकी एनालिसिस करनी पड़ती है। अपनी कमियों को देखना होता है कि मैं कहां लैग कर रहा हूं, और सबकी अलग अलग कमियां हैं। समझ में? तो यस, देयर इज टाइम स्टिल। हाँ जी, पूरा एकदम टाइम है। मैंने क्या लिखा है? ड्रीम रैंक, ड्रीम कॉलेज। जो तुम्हें चाहिए उसको अचीव करने का पूरा पूरा मौका है। बस उस मौके को, अब जैसे आपने पहले कुछ गलतियां करके इसको थोड़ा खराब किया है, अब वो वाली गलतियां मत करना। इस अटेम्प्ट को जो अगला आ रहा है उसको मत खराब कीजिएगा, किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी कोई बात नहीं करेगा, शुरू में जब बात की जाती है, जैसे अभी मैं बोलूं, सब में एकदम जोश भर गया, हाँ सर बताओ कब से पढ़ाई स्टार्ट करनी है और कितनी पढ़ाई करनी है? सर अब फोड़ देंगे। बहुत अच्छी बात, यही एटीट्यूड आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट द जर्नी इज स्टिल 4 महीने की है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद में पेपर नहीं है, 4 महीने बाद पेपर है, 120 दिन बाद। इतनी एनर्जी आप में रहेगी नहीं। समझ में आया? पढ़ते पढ़ते बोरियत आने लगती है सर। हाँ, मैंने फोन पे बच्चों को ये रोते हुए सुना है कि सर मैं कितना पढूं। अच्छा बच्चा था बिल्कुल एकदम, अभी आईआईटी रुड़की में है, उसका फोन आया और बैठे बैठे बोलते बोलते सवाल पूछते पूछते रोने लग गया। मैं कहा क्या हुआ भाई? बोले सर कितना पढ़ना है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कब से पढ़ने लगे थे, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, जेईई एडवांस तक हमें जाना है। मैं कहा हाँ, तो हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में भी बोरियत आए, तो अपने आप के लिए ये ब्रेक जरूर प्लान करके रखिएगा प्लीज। मैं जब बोलता हूं ब्रेक तो वो आप डिसाइड करेंगे।